प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहां एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम आत्मदेव तथा उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। दोनों बड़े दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन आत्मदेव ने एक संत के पास गए और खूब संत सेवा किया। इससे संत बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब आत्मदेव ने एक योग्य संतान उत्पत्ति का वरदान मांगा। तब संत ने आत्मदेव को एक फल दिया और बोला, इस फल को जिसे खिलाओगे उसे एक योग्य और तेजस्वी संतान की उत्पत्ति होगी। उस फल को आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधुली को देने के लिए लिया, लेकिन धुंधुली बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। वो खाने पीने की शौकीन और गर्भपीड़ा से डरती थी। उसने सोचा कि अगर इस फल को खाने से गर्भ धारण हो गया तो खाने में परहेज करना पड़ेगा और संतान उत्पन्न करने में भी बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसलिए उस फल को खुद नहीं खाया, बल्कि उसने उसे गाय को दे दिया। साथ ही उसने अपनी बहन से वादा किया कि जब बहन का संतान होगा तो वो उसे दे देगी ताकि वो अपने लिए संतान पा सके। बहन की ओर से ऐसा ही किया गया। कुछ समय के बाद बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और गुप्त रूप से उसे धुंधुली को दे दिया। आत्मदेव ने सोचा कि उनकी संतान हो गई है और उस बालक को उन्होंने नाम दिया धुंधुकारी। कुछ महीने बाद उसी घर में गाय ने भी एक असाधारण शिशु को जन्म दिया। यह शिशु मानव जैसा था, लेकिन उसकी कान गाय जैसी थीं। अतः आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। इस प्रकार घर में दो बालक हो गए, धुंधुकारी और गोकर्ण, पर दोनों का स्वभाव और भविष्य बहुत अलग निकला। गोकर्ण, जो गाय के पेट से जन्मा था, धर्मप्रिय, शांत, विद्वान और आध्यात्म की ओर झुका हुआ निकला। वह वेद शास्त्रों का अध्ययन करता, संयमित जीवन जीता और सद्गुणों में बड़ा हुआ। धुंधुकारी, असली मां धुंधुली का पुत्र, बड़ा हुआ, लेकिन उसका स्वभाव दुराचारी, हिंसक और पापी निकला। उसने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया, न स्वच्छता, न संयम, न सत्य, कुछ नहीं। समय के साथ धुंधमारी शराब, चोरी चकारी, जीवित प्राणियों की हत्या और दुष्कर्म जैसी गंदगी में लिप्त हो गया। वह वेश्या का साथ रखता, हिंसा करता, चोरी करता, लोगों का उत्पीड़न करता। उसके दुष्कर्मों से परिवार दुखी हुआ। आत्मदेव उसकी ही संतान होने की तुलना में अपनी संतान के कारण मृत्यु का श्राप महसूस करने लगे। सच्चाई ये है कि कभी संतान न पाना शायद सौभाग्य था, क्योंकि मिली संतान ही मोक्ष का मार्ग दूषित कर रही थी। अंततः उसके पाप और दुष्कृत्यों से तंग आकर उसकी मां मतलब धुंधुली ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह सहन नहीं कर सकी, और पिता आत्मदेव वनव्रत मतलब संन्यास या तप में चले गए। धुंधुकारी ने अपना जीवन वेश्याओं, चोरी, हिंसा, दुष्कर्म आदि में व्यतीत किया। उसने दूसरों का नुकसान कर अपना मनोरंजन और भोग पूरा किया। अपने जीवन काल में चोरी से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और नई नई सुंदर सुंदर वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन उन वैश्याओं के मन में लालच आया, क्यों न धुंधुकारी को मारकर इसका सारा धन आपस में बांट लिया जाए। सभी वैश्याओं ने एक योजना बनाई और सो रहे धुंधुकारी को 4 वैश्याओं ने रस्सी से उस खटिया में बांध दिया और उसका गला घोंटा, और 5वीं ने उसके मुंह में जलती कोयला डाली, जिससे वो जलकर मर गया। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पाप एवं अपवित्रता के कारण उसकी मृत्यु असमय या अनियत समय हुई, जिसके कारण उसकी आत्मा को सुख शांति न मिली। वह एक पिशाच या भूत बन गया। उसकी आत्मा भूखी, प्यास लगी, दर्द और कष्ट में उस पुराने घर में भटकने लगी, क्योंकि उसे न भोजन न शांति मिला। कुछ समय बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा और साधना करके वापस लौटा। उसने पहले अपने भाई और मां के लिए श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण किया, लेकिन धुंधुकारी की आत्मा या प्रेत श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुई, क्योंकि उसके पाप बहुत गहरे थे। वह प्रेत बार बार प्रकट होता, भय और उत्पात करने लगता। गोकर्ण ने देखा कि पारंपरिक कर्मकांड कारगर नहीं, इसलिए उसने पंडितों और विद्वानों से सलाह ली। अंततः उन्होंने सुझाव दिया कि श्रीमद् भागवतम की कथा मतलब कथा श्रवण या पाठ सुनने से ही मुक्ति संभव है। गोकर्ण ने तय किया कि वह 7 दिन तक भागवत कथा सुनाएगा। एक धर्मसभा आयोजित की। घर में एक बांस खड़ा किया गया, जिस पर 7 गांठें थीं। कहा जाता है कि भूत या प्रेत केवल बांस की उन गांठों पर ही बैठ सकता था, अन्यथा उन्हें सुनना संभव नहीं था। कथा प्रारंभ हुई। हर दिन कथा समाप्त होने पर बांस की एक गांठ फट जाती, जो संकेत था कि धुंधुकारी की आत्मा धीरे धीरे पापों से मुक्त हो रही थी। 7वें दिन अंतिम गांठ फटी, तब प्रेत धुंधुकारी का पिशाच रूप समाप्त हुआ और वह दिव्य रूप में बदल गया। एक दिव्य विमान मतलब विमान या विश्व यंत्र आया, जिसने उसकी आत्मा यानी धुंधुकारी को उठाकर ले गया, अर्थात उसे मोक्ष, स्वर्ग या दिव्य धाम प्राप्त हुआ। जब गोकर्ण ने पूछा कि बाकी लोगों ने भी भागवत सुनी, फिर क्यों सिर्फ धुंधुकारी को उद्धार मिला, तो उत्तर मिला कि बाकी लोगों ने कथा सुनी, किंतु उनका मन न बदला,
पर धुंधुकारी ने श्रद्धा, ध्यान, विश्वास के साथ कथा सुनी, इसलिए केवल वही पात्र उद्धार हेतु योग्य हुआ। इसलिए भागवत कथा या भगवान के नाम को पूरी समर्पण और आस्था से सुनने और जपने से जीव को श्री कृष्ण जी का उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और प्राणी जीवन मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। प्रेम से बोलो, जय श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय।